नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे गढ़ी थाना पुलिस स्टेशन। हम खड़े हैं गांव गढ़ी, जो नरवाना के हलका के तहत आता है। आज बड़ी ही बेहद दुखद और बहुत बड़ी भयानक घटना घटी है गांव धनोरी के अंदर। और आप इधर मेरे पीछे देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, यहाँ पे गांव धनोरी में जो आज 3 डेथ हुई हैं, एक लेडीज़ है, 2 जेंट्स हैं। जैसा कि बताया गया है जानकारी के अनुसार, आज रोड जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं नरवाना दिल्ली पटियाला हाईवे रोड है, और इसके ऊपर इन बॉडियों का जो है पोस्टमार्टम करवा कर रखा गया। कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ गांव वालों का गुस्सा है। और दूसरी ओर उधर भी एक तीसरी बॉडी है, मैं दिखाना चाहूँगा। रात का समय है, काफ़ी जो नज़र नहीं आएंगे आपको। तो हमारे बीच में यहाँ पे बहन जी हैं, ये घटना के बारे में हमें बताएंगी। कहाँ से हो माता जी आप? धनोरी से। हाँ। ये सब घटना कैसे घटी? यह घटना रात जी मारा गंडासी लेके ना आए है, सारा टब्बर लुगाई मनस सारे। कौन आए हैं? जिसके ये छोरा का किसी ने मटर कर रखा था, मारा जुम्मा लगा रखा था यो। अच्छा जी। ये सारे आए, मारा गंडासी ले कुआड़ी ले मारे कुआड़ पहला जो ये मेरे तीनों मारे परिवार के 3 थे, ये परिवार में 3 मार दिए। ये के कुआड़ छेद के फिर वो मेरा आए, मैंने पुलिस बुला ली तो पुलिस ने मेरी कोई कार्रवाई करी नहीं। 2 गाड़ी भेज दी, उल्टी वापस आएगी। मैंने धमकी दे आए, बोले कुआड़ बैठ के ना भीतर सो जा, हमें तड़की आवांगे। उसके बाद फिर मारे ममने तड़की संभाले, तीनों की ममने मृत्यु हो पाई। तो मेरे पाड़ी लाला बढ़ गए, तो हमारी कार्रवाई क्या तन करी? बिना मतलब मेरे थ्रेट, बिना कसूर ऐसा चन कटवाए। तो ऐसा चन के धमकी दे, बोला किले बेच के ना मेरा पीछे भर दे, भैया मैं तेरा 1 लड़के की जेल कर दूंगा, तो हमने सारे नंबर कर दूंगा। ये किसने बोला? आई सच्चे ने बोलिया। SHO साहब? हाँ सच्चो, मैंने कहना नहीं आंदा जी, SHO साहब अनपढ़ हूँ मैं तो जी। हाँ, आप गिरफ्तार करी थी? हाँ। आप क्या लगते हो इनके? मैं एक मेरा बनोया, एक मेरी बेबे, एक मेरा बेबे का छोरा, मेरा बेटा सागी देवर ला ले। जी। हाँ, सागी देवर और सागी बेबे। हाँ। तो साथियों, बड़ी ही पीड़ा है, बड़ा ही दुख है। बहन जी हमें बता रही हैं, जो घर से 3 सदस्य अचानक चले जाते हैं, यार एक पहले चारे मर चुके। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा है जो गांव का है आपसी में, और जिसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। और इन्होंने प्रशासन को कॉल भी की। और जैसा कि बहन जी ने बताया, हमारे बीच में और भी साथी हैं, बताएंगे। सर क्या कहोगे जी? मेरी बुआ है जी इनका कांड दूमन ला रखा था पहली तय। हमें 10 दिन पहले आए भी थे। गांव भी हमने बटला करिया, कोई धनोरी गांव का आनी बरी भाई ये निर्दोष है, कातिल को नहीं देखिए बच्चे। आप भी शामी कर लिए, कातिल को नहीं। इस SHO इनती लियावा तीसरा दिन और दूसरी पार्टी का शामी उगाड़े कर पिट है। तो ये शर्म के मारे बेचारे बाहर नहीं निकले। मार भर के फ़ोन करें तो फ़ोन नहीं करन दे, बोला फ़ोन ना करियो। मारे ट्रेसर पर लाए रखे हैं बांध के, और ये मरवा दिए चियार जी। एक तो पहला मार दिया, जो इसका जुम्मला ही नहीं कतल है। वो मरने का बाद जो मेरे फूफा जी थे वो गुजर गए, उनका मरने के बाद कतल जुम्मा लाए के, जिसका वो पहला मर्डर हो रहा था धनोरी गांव में, उसका जुम्मा लाए के ये सारा कुण बगानी कर दी इनकी। हाँ, और यू SHO हनी, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसने देख रहा है इतना SHO गया था, इन गाड़ी में बिठा लिया, गला में टक्कर मार के घर बिक जाते, ये जी तो बच जाते, मारे गए। ईवीओ या मेरी बुआ रही तेन कहा 1 किला दे दे, और निर्दोष आदमी पर किला मांगे। ईवीओ परिवार को बागनी 1 किला मांगने की किला बेच दे यार, मुँह पे किला बेच दे तो, और तो पीछे पर देर तारा 1 का चलान काट देंगे इन पर। यू चलान काटा था नहीं, यू चलान काट के कोर्ट में तो रिमांड लिया, इनका जूठा भरा हुआ था। इनका कोई कुकरे के क्या में झगड़ा रहा था, झूठे यहाँ बराबर है कि बच्चा ने, और नहीं बोलिया किला बेच दे। ये भी SHO ले लेगा, यू किला इनकी तो कौन बागानी होगी। किला तो इनका बच गया, इनका जी नहीं रहा कोई भी, ये वो किला ले लेगा। इस पर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, ठोक बजाए कि ना। क्या नाम है SHO का सही यो पावन सके ऐसा यू गिल सके बरनियो डाणी इसका है यो गड्डी माम तो दूर तक गड्डी। ये मेरी बुआ हम तेरे गांव कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवालिया इंसान खड़े हो रहे हैं। पवन कुमार जी जो SHO गड्डी थाना से है, उसके ऊपर इनके बयान ले ले काफी रोष है इनके अंदर, काफी। क्या कहोगे बहन जी, आप क्या कहोगे? क्या लगता है आपके जो मर्डर? ये मेरे जेठ जिठानी और जेठ का लड़का है। आप कहाँ थे रात उस समय? रात हम घर थे, आए थे बहुत 20 आदमी थे, लेडीज थी, जेंट से। पुलिस पर फोन करा, पुलिस वाले भी आए, 2 मिनट रह के वापस चले गए। बच्चों को भी धमकी दे गए कि तुम तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या लगे हम सवेरे आओगे।
यही रात को ऐसा कांड कर दिया कि सीढ़ी लगा लगा के अंदर बढ़ के 20 ही आदमी थे। कौन जिम्मेवार है इसका? जिम्मेदार तो एसएचओ है ही फिलहाल, तो एसएचओ का काम है ना ये, एसएचओ प्रोटेक्शन देता तो बिल्कुल। ये कहीं ना होता। कहीं सूचना मिलने के बाद भी एसएचओ साहब ने इनकी सुरक्षा का कोई समाधान नहीं किया, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं खतरा था। और रात जैसे ही अपने बयानों में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। जी, क्या कहोगे? सुरक्षा नहीं करी, इसी वजह से उसका हमें तबादला ट्रांसफर वो वर्दी उतरनी चाहिए उसकी। जी, तो अभी जो रात को आपको जो बॉडियों को रखा गया यहाँ पे पोस्टमार्टम करा दिया गया है, तो क्या मांगा आपकी? अब रोड जाम किया हुआ आप लोगों ने, तो एसएचओ की सस्पेंड चाहिए, वो एसएचओ तभी बहुत स्त्री वाला कोई आदमी तो टर्मिनेट होना जी, चाहिए। हाँ वो जी, भर्ती पढ़ने के लायक नहीं, स्त्री वाला बंदा जो इतना जो आगे। सुरक्षा नहीं दे सका। मतलब जो यू कांड हुआ है इसमें यो गड्डी प्रशासन ही जिम्मेवार आने लग रहा है इनके बयानों के हिसाब से। क्यों जब रात को बंधन है वो आए हैं इनके दरवाजे पे जो तोड़ फोड़ करने के लिए सूचना मिल गई और प्रशासन गया और उल्टा उन्हीं को धमकी देकर बोले सो जाओ, तो यार नींद आया करेगी स्त्री वाली चीज़ में। जब दुश्मन आकर मारना के मारना आवे कोई भी और प्रशासन उसकी जिम्मेवारी फिर भी ना लेवे, तो कितनी नाकामी रही है प्रशासन की। ये कहीं ना कहीं प्रशासन असफल रहा है कि इनको सुरक्षा देने में, जबकि इनको पता था आपसी मतभेद गांव के अंदर चल रहा। साथियों, अभी आप यहाँ पे गढ़ी थाना के अंदर हैं हम। यहाँ पे एसीपी साहब, एसडीएम साहब जैसे ही प्रशासन को सूचना मिलती है, नरवाना से तुरंत पहुँचते हैं रास्ता खुलवाने के लिए और इनसे जानकारी लेते हैं पूरी। सर नमस्कार। सर, जैसे कि अभी पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं समय रहता है, अगर एसएचओ साहब एसएचओ साहब पर आरोप लगे हैं, पीड़ित परिवार ने लगाए हैं, अगर समय रहते उनकी सुरक्षा की जाती तो शायद ये हादसा ना होता। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो भी कुछ हुआ है बड़े दुख की बात है और मैं समझ सकता हूँ कि परिवार को कितनी हानि हुई है, कितना दुख पहुँचा है। तो काफ़ी इमोशनल इशू है। उन्होंने पुलिस पे कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, हमारे एक ऑफिसर पे उंगली उठाई है, तो हमने उनसे एक कंप्लेंट ले ली है इस संदर्भ में। तो उस पे उचित कार्रवाई करेंगे हम, जो भी बनेगी अच्छे से जांच करके हमने एश्योरेंस दिया है। और हमारे पे उन्होंने भरोसा करके, एसडीएम साहब भी साथ में थे, हमने मिलके उनको पूरा भरोसा दिलाया कि उनको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर हमारी तरफ से कोई कमी हुई है तो उस पर हम प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। क्या रास्ते को खोल दिया गया सर? हाँ जी, रास्ते को खोल दिया गया है जी। तो अभी आपने सुना कुलदीप जी को, जो एसीपी हमारे नरवाना से, और इन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी पीड़ित परिवार को उनको इंसाफ मिलेगा और कार्रवाई की जाएगी। हमारे बीच में एसडीएम साहब भी। सर, क्या कहेंगे? पीड़ित परिवार के साथ कहीं ना कहीं ये दो दुर्घटना घटी है, क्या जो भी कहेंगे? अभी एसपी साहब ने जो कहा है वो इसकी तफ्तीश की जाएगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी दोषी होंगे उनको राउंड अप किया जाएगा। और जहाँ तक NH 71 थोड़ी देर के लिए बंद रहा, 10-15 मिनट के लिए, और अब वो पूर्ण रूप से जो वाहनों का आवागमन हो गया है और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शांतिपूर्ण है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एसडीएम साहब हमारे सुरेंद्र जी। जो पीड़ित परिवार है, लिखित में यहाँ पे एसएचओ साहब गढ़ी थाना के खिलाफ उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, तो वो दे दी गई है। उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही सूचना में जांच में पता लगेगा आपको सूचना दी जाएगी। तो बने रहिए स्टिक न्यूज़ में राधा राय के साथ।